हेलो। हाँ स्वामी जी, बहुत बेचैनी हो रही थी, आपकी आवाज सुननी थी। हाँ, बोलिए। जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है। जी जी, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम कैस सर। जी, और कैसा रहा शिविर कहाँ का? वहाँ का? आप वहाँ का दार्जिलिंग का? हाँ, अच्छा रहा। मस्त रहा। अच्छा। हम्म। स्वामी जी, आशीर्वाद भेजिए, हमारे साथ तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स ही आ रहे हैं लास्ट में। हमारा इस बार तो पूरा टिकट वगैरह सब हो गया, तब भी हाँ, एकदम लास्ट में जाकर सब अभी डिस्टर्ब हो गया। ऋषिकेश में है 17 तारीख से। हाँ ना स्वामी जी, अभी भी जुलाई में भी नहीं आ पाऊंगी मैं। हम्म। पता नहीं क्यों मिलना ही नहीं हो पा रहा आपसे, दर्शन ही नहीं होगा हो होगा। पा रहे आपके। और समय स्वप्न में। समय अच्छा। के पहले मिलना नहीं होता है। हाँ जी, स्वप्न में पहले देख लिया था स्वामी जी मैंने। क्या? पहले पहले सपना आ गया था, मैंने देखा कि आप बैठे हैं और मैं आपकी आरती कर रही हूँ, भजन गा रही हूँ। और फिर एकदम से एक बच्ची है छोटी सी, वो हम्म। कुछ उधम करने लगी, तो मैं उसको डांटने पहुंच गई। हम्म। और जब मैं पहुंच गई तो तब तक आप उठकर चले गए, तो फिर मैं बहुत दुखी हो रही हूँ कि मेरा छूट गया, मेरा छूट गया। मतलब सपने में समझ में आ गया था कि ये मेरे से छूट रहा है। हम्म। और हुआ भी ये कि एक छोटी सी चीज हुई और वो सब डिस्टर्ब हो गया, जबकि मैं इतनी होपफुल थी क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह सब हो गया था। तो था ही नहीं कि नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन पहुंच ही नहीं पाई स्वामी जी मैं। हम्म। बहुत दर्द भी हुआ, बहुत रोई भी, बहुत रोई स्वामी जी, लेकिन अब क्या करें, हो ही नहीं पाया। होगा, अगली बार होगा। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी, हम्म। मैं एक बात जानना चाह रही थी आपसे हम्म। कि जैसे क्रोध आता है उनके लिए, तो मैंने देखा कि उससे पैरेलल जुड़ी जो पीछे हुई है बातें अतीत में, वो भी सब याद आती है। तो इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? मतलब वो सब जो बातें जो हमको पुरानी है, वो याद करना चाहिए, तो याद करने से मन और दुखी हो जाता है। तो वो हमको याद करना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए? मतलब ये देखिए, हम उनको तो रिएक्शन दे नहीं रहे हैं। मतलब ये हम एकाकीपन में जब होते हैं तब वो सब चीजें रिमाइंड होती हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये है कि हमको ये भी पता है कि ये जो सारी स्थितियां हैं, ये तो मेरे ही कारण है। ये जो आज कर्मा आया है, ये मेरे ही कारण ये कर्मा आया है। उस वो व्यक्ति तो माध्यम है। तो वो, तो हमको उसके प्रति रोष व्यक्त नहीं करना है। ये बात मन में अच्छे से बैठने लगी है, बहुत हद तक बैठ गई है। तो फिर जब वो चीजें याद आती है पुरानी, तो उन चीजों को लेकर क्या सा कैसा, मतलब क्या करना चाहिए? हम्म। कुएं में होगा तो डब्बे में आएगा। तो कहते हैं ना, कुएं में होगा तो अवाड़े में आएगा। भीतर है, उसके लिए क्रोध है, उसके लिए घृणा है, या उसके लिए कोई नाराजगी है, हम्म। बहुत गहरे में आपने दबा रखी। जी बिल्कुल। अब जब तक वो बाहर नहीं आती है तब तक सब सुकून ही सुकून है, अच्छा ही अच्छा है। हम्म। लेकिन जैसे ही वो बाहर आना शुरू होता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। हम्म। और वो सब निकलता है, अपने से निकलता है। जब हम्म। भी तुम एक्सट्रीम तल पर कहीं भी जाते हो ना, मतलब एक एक्सट्रीम एनर्जी तुम्हारे अंदर आने लगती है ना, तो वो उभरना शुरू हो जाता है अपने आप। हम्म। अभी इसका उपाय एक ही है हम्म। कि तुम उसे ठीक से खाली ही कर दो। तो खाली करने में तो मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, फिर बहुत। वही तो वो दुख से ही तो गुजरना है ना। असली तपस्या यही है। अच्छा 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 अच्छा। वो जो अच्छा। तपस्या की चर्चा करते हैं हम कि ये तप करो, वो तप असली वो तप नहीं है। तप तो असली यही है कि अच्छा जब सब कॉन्शस के सारी मवाद बाहर आने लगेगी, सारा कचरा बाहर आने लगेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके लिए सोच भी नहीं सकते कि इसके लिए घृणा हो सकती है। और उसके लिए अंदर घृणा दबी थी, जी और जी जी। अपनों के लिए सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो जी। वो अंदर दबी पड़ी है, और बाहर हम अच्छा चेहरा रखते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। इसलिए वो कभी कभी क्रोध के क्षण में, कभी कभी एक्सट्रीम पल में वो उभर कर बाहर आ जाता है। और जब वो उभर कर बाहर आ जाएगा तो साथ में बहुत सारा कचरा भी बाहर आएगा। जी तो, जी जी। तो वो सब जब तुम देखोगे, फेस करोगे, तो बेचैन हो जाओगे। और वो फेस करना थोड़ा
कठिन हो जाता है, क्योंकि उस फेस करने के समय हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। इसलिए तो देखा नहीं, क्रोध जब हो जाता है तब पता चलता है अरे क्रोध हो गया मुझसे। उस समय याद नहीं रहती है, उस समय जागरण नहीं रहता है। तो इसका एक ही उपाय है कि सारी मवाद को अपने से निकाल दो। जैसे हम कभी कभी लोगों को यहाँ गले तक वमन आ जाती है, तो हम उसको क्या सलाह देते हैं कि ठीक से वमन कर ही लो, उसको निकाल दो सब। जो बेचैनी हो रही है उल्टी कर लो, बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो वो सरल सा उपाय एक ही है कि तुम अपने कमरे में, अपने घर में अकेले में एक बार वमन ठीक से कर ही लो कुछ समय के लिए, ताकि सब निकल जाए। जिसके लिए क्रोध है क्रोध निकल जाए, जिसके लिए घृणा है घृणा निकल जाए, प्रेम है प्रेम निकल, जो भी अंदर से निकल रहा है उसको निकलने दो बस। ठीक स्वामी जी, समझ रही हूँ। वो निकल एक बार गया ना, फिर जो आप बता रहे हो ना, वो प्रॉब्लम अपने से सॉल्व हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। मतलब समझाना नहीं है। मैं क्या कर रही थी नहीं कि नहीं, समझाने से बात बनती नहीं है कभी। मैं बुद्धि से समझा रही थी कि अरे मेरे वजह से ही तो है, मत करो, मतलब मत सोचो। देखो, समझाना है ना, समझाना वो तुम अपने कॉन्शियस माइंड को समझा रही हो। अच्छा और अच्छा असली खेल तो अपना सबकॉन्शियस करता है, जो 90% है। अच्छा तो अच्छा। वो असली असली मवाद तो उसमें भरी है ना, बीमारी तो उसके अंदर है। आप कपड़े ऊपर से कितने अच्छे पहन लो, बहुत सही जी। तो लेकिन अंदर जो है उसका क्या, 90% में। वो तो उभरेगा, कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो उभर जाएगा, निकल जाएगा, बहाना कोई भी बन जाएगा। जी 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 स्वामी जी। एक बच्चा खेलते खेलते उसको चोट लग जाएगी, वो बहाना बन जाएगा और बहुत कुछ निकल जाएगा। जो पति को नहीं बोलना चाहती थी वो पति को निकलना शुरू हो जाएगा। तुम तो ध्यान ही नहीं देते हो बच्चे पर कभी। अब हालांकि तुमको बोलना था पहले, लेकिन तुमको मौका नहीं था बोलना। समझ गई। अब बच्चा गिर गया तो उसके बहाने तुम अपनी मवाद को बाहर फेंक देते हो। जी जी। स्वामी जी, एक क्वेश्चन और था। जैसे इतने तपस्वी हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, और ये जो एक कहते हैं, हम जिस तरफ बढ़ते हैं कायनात भी हमारी हेल्प करने लगती है, तो बकायदा अब वो महसूस होती है वो हेल्प भी। ये सब जब हो रहा है, साथ में सब चीजें चल रही हैं, तो फिर अस्तित्व में एक ही तीर्थंकर या फिर एक पूरे उसमें 24 तीर्थंकर ही क्यों बनते हैं? श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा ही उल्लेख आता है कि लाख लोग अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, 10,000 जो होते हैं वो आगे मतलब कंटिन्यूटी से आगे बढ़ते हैं, 1,000 होता है बहुत अच्छे से तप करते हैं और एक ही पहुंचता है। ये ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? हमारी निंद्रा बहुत बहुत सालों पुरानी निंद्रा है, घनत्व है। हमारी निंद्रा का घनत्व है, हम जागना नहीं चाहते। मेन प्रॉब्लम वो है। तो स्वामी जी, फिर ऐसे मतलब जैसे अभी इतना 50 साल की हो रही हूँ, अब होश आया है, अध्यात्म में आगे बढ़ना शुरू किया, वो मरी कितनी बची है, और फिर अब एक नया जन्म, और फिर उसमें पता नहीं कितने साल बाद ये चीज शुरू हो, तो ऐसे तो फिर हम भटक ही जाएंगे संसार में। मतलब फिर हमको कौन पार करेगा स्वामी जी? ऐसे तो कंटिन्यूटी में वो बने रहने के लिए क्या करना चाहिए कि वही अभी देखो क्या है, हमारी निंदा जन्मों जन्मों की निंद्रा है, ठीक है। अब जब ठोकरें खाते हो, कुछ अनुभव लेते हो, कुछ अनुभव से गुजरते हो, निखरते हो, बात समझ में आने लगती है कि यहाँ जो भी पाया जाता है वो सब व्यर्थ है, उसकी व्यर्थता साफ होने लगती है। तो वो समझने में कुछ समय तो लगे। महावीर को भी तो 40 साल लगे थे ना, बुद्ध को भी तो 40 साल लगे थे ना। 40 साल के बाद ही घटना घटी ना उनके जीवन में भी। अच्छा अच्छा 40 साल तक तो कहाँ बुद्धत्व मिला था ना, महावीर को केवल ज्ञान मिला था। उन्होंने भी संसार लगाया था, उन्होंने भी शादी की थी, बच्ची थी उनकी महावीर की, संसार में जिए थे। जीते जीते महल में, जीते जीते महल की व्यर्थता जानी, संसार की व्यर्थता जानी। तो वो अनुभव ही तो उस छलांग के लिए कारगर हो गया ना, वही तो किनारे पर लाया ना।
तो कुछ समय तो डेफिनेटली किसी के भी जीवन में ज्यादातर जो बुद्धत्व घटता है ना, वो जनरली 40-45 साल के बाद ही होता है, 35 से 45 साल के बीच में ही होता है एवरेज, क्योंकि तभी तो असली अर्थों में फल पकता है ना, एक परिपक्वता आती है, तुम शिखर पर होते हो जीवन के। अच्छा। तब सवाल खड़ा होता है कि सब अब शिखर पे हूं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन हाथ में तो कुछ आया नहीं, खाली का खाली। वो समझ तो जब तुम गुजरोगे तभी तो आएगी ना। और रही बात अब किसको चाहिए समाधि, किसको चाहिए, सवाल वो है। वो तो किसी को ख्याल होता ही नहीं है, वो तो गिने चुने लोग ही रहेंगे, क्योंकि गिने चुने लोग ही उस प्यास से भरते हैं कि अब सच में जानना है कि मैं कौन हूं। बाकी तो बस वो जो कोलू के बैल की तरह हम चलते रहते हैं, दम जुटाते हैं, गृहस्थी बसाते हैं, जीते अच्छी तरह और मर जाते हैं। अपने को जानने का वक्त ही नहीं मिलता है, या ख्याल ही नहीं आता है। वो तो कोई गुरु होता है जो द्वार खटखटाता है, अरे कहाँ सोए हो अब तक, और जन्मों जन्मों से सोए हो। महावीर जातीय स्मरण के जो प्रयोग करवाते थे, उसका पर्पस ही यही था कि जन्मों जन्मों से यही काम किया है, सोने का। अब भी सोना है क्या? जागो, ये मौका है। तब जाके तुम्हारे अंदर वो प्यास जगती है, वो तड़प जगती है कि नहीं और भी है कुछ जानने जैसा। तब तुम तैयार होते हो, तब तुम अग्रसर होते हो। अब जैसे तुम्हारे अंदर वो प्यास है, तो तुम पूछ रही हो, तुम जा रही हो, तुम किसी को पुकार रही हो, तुम किसी को याद कर रही हो, ये तुम्हारे प्यास की खबर दे रहा है। अब वो प्यास जैसे जैसे गहरी होगी, वो तड़प जैसे जैसे गहरी होगी, वैसे वैसे वो आयोजन होते जाएगा, अस्तित्व आयोजन करते जाएगा। तो वो एक दिन रंग लाता है। तो वो बहुत गिने चुने लोग ही रहेंगे, डेफिनेटली गिने चुने लोग रहेंगे। वो कहते हैं ना, पीएचडी तक तो गिने चुने बच्चे पहुंचते हैं। क्या बात है, सही बात है। बाकी तो सब साधारण स्कूल और यूनिवर्सिटी तो सब लोग पास कर लेते हैं, और वो क्वांटिटी में ही होता है। बिल्कुल 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 सही बोला आप। तो बहुत अच्छे से। पीएचडी तो बहुत गिने चुने जाएंगे। जी स्वामी जी, एक और बात पूछना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हुआ था, उसमें सुदर्शन क्रिया सीखी थी मैंने। तो उसमें एक प्रकार से भस्त्रिका करवाया उन्होंने 3 स्टेप में। फिर उन्होंने लिटा दिया और बस वो जो संवेदनाएं हो रही थी उसको महसूस करने के लिए वो बोल रहे थे। तो मतलब कुल मिला के वो जो ध्यान था, वो ध्यान की अवस्था एक लेट कर करवाई उन्होंने। जो जिंदगी हम लोग बैठ कर करते हैं वो लेट कर करवाई उन्होंने। तो मैंने देखा कि उस समय मेरे को संवेदना बहुत अच्छी महसूस हो रही थी जब हम लेट कर कर रहे थे, और ऐसे हम बैठ कर करते हैं सॉरी, हम बैठ कर करते हैं तो आधा घंटे बाद जो होता है ना, वो पैर मेरा इतना भारी हो जाता है, इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि मैं मतलब एकदम बेचैनी होने लगती है, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। फिर क्या करना चाहिए स्वामी जी? नहीं तो लेटकर भी होता है ना ध्यान, और लेटकर बहुत अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। ध्यान का अर्थ क्या है कि तुम्हारा बिल्कुल इंटरफियर न रहे और अस्तित्वगत हो जाओ तुम। अस्तित्व के हाथों में पड़ जाओ। वो जैसा चलाए वैसा तुम चलो, वो जैसी सांस दे वैसे तुम लो, तुम अपने को बीच में ना लाओ। ध्यान का अर्थ ही इतना है। अब तुम बैठे रहोगे तो भी कुछ ना कुछ अर्थों में तने रहोगे। जी जी। बैठना भी एक अर्थों में तनाव है। खून सारा पैरों की तरफ चला जाता है, वहां इकट्ठा हो जाता है जी। तो वो बोझिल बनेगा कुछ समय बाद। तो सीधी सी बात है, वो अकड़न आएगी, बेचैनी आएगी। स्वामी जी, जैसे अपने जो जैन संत होते हैं, तो हम तो शुरू से बचपन से ही यही सुनते आते हैं कि मतलब ऐसे ही समाइक करना है, क्योंकि वो जो तकलीफ आ रही है उसी से हमारे विकार निकलते हैं, राग देश के हमारे मोह के विकार उससे निकलते हैं। फिर मैंने एस.एन. गोयनका जी का भी एक पूरा सीरीज सुना था, विपस्सना के ऊपर है उनका। उसमें भी एक जगह उन्होंने ये चर्चा की है। तो फिर थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि विकार फिर कैसे निकलेंगे हमारे। नहीं नहीं नहीं, वो कोई विकार नहीं है वो ठीक है। उनकी देखो, उनकी जैन परंपरा पूरी त्याग के ऊपर
कॉन्सेंट्रेट करती है, वो पूरा उनका जो बेस है ना वो त्याग के ऊपर है। इसलिए जी। जैसे ही जैन संत दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उसकी त्याग की परिभाषा होती है, सब कुछ छीन लिया जाता है। तो वो उनका जो बेस है वो अलग है, उनका जो मार्ग है ना वो अलग है। वो कहते हैं कि जिस चीज से तुम बहक सकते हो उसको पकड़ो ही मत। अच्छा। अब अब गहरे चेतन से उसको निकालना फिर कठिन हो जाता है। किस चीज को तुम भोग लेते हो उससे तुम मुक्त हो जाते हो। ठीक से देखो, तुम कोई चीज तुम्हारे पास, समझो अच्छी घड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए आपको, अच्छी घड़ी चाहिए, अगर वो घड़ी नहीं मिलेगी तो वो घड़ी तुम्हारे गहरे अचेतन में चली जाएगी, वो बिल्कुल बेचैन करेगी, आज नहीं तो कल बेचैन करेगी। बिल्कुल। अभी जैन फिलोसॉफी के मुताबिक वो क्या कहते हैं कि तुम घड़ी को लो ही मत, घड़ी की याद ही मत करो, घड़ी को भूल जाओ और तुम ऐसे ही जियो। हम्म, हम्म, ओशो क्या कहते हैं कि तुम घड़ी को ठीक से ले लो, उसका उपयोग कर लो, कुछ दिन पहन लो, पहन के भी कुछ मिला या नहीं मिला उसको सचेतन देख लो, उसकी व्यर्थता साफ कर लो, फिर घड़ी तुम्हारे हाथों में भी रहेगी ना, तुम घड़ी से मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है स्वामी जी। सिंपल सा विज्ञान समझ लो ये। बिल्कुल होता है। अब सवाल इतना ही है कि तुम जितना निषेध करते हो ना कोई चीज का, वो तुम्हारी खोपड़ी में चलता है। बच्चे को देखो, बोलो कि ये नहीं करना है तो वो वही उस पर ही ज्यादा कंसंट्रेट करेगा कि मना क्यों किया, ये तो करना ही है पक्का। बहुत बढ़िया। तो वो एक चेतन का एक लक्षण है। तो जैनिज्म का जो एक मार्ग है वो अलग मार्ग है। तो ठीक है, आप बाय बर्थ जैन हो तो आप, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी जैन ही हूँ बर्थ वाइज, जी जी। लेकिन कहने का मतलब सवाल इतना ही है कि अनुभव मुक्ति लाता है। जी। ठीक से अनुभव कर लोगे, उसकी व्यर्थता साफ होगी, इसलिए कुछ समय लगता है। फिर महावीर को भी जरूरत क्या थी शादी करने की? बहुत सारे तीर्थंकर हैं, ज्यादातर ने शादी ही की थी ना, बिल्कुल। सबकी बहुत सारी रानियां भी थी ना। क्यों ऐसा हुआ? फिर पहले से ही त्याग ले आना था ना, फिर वो समझ ले आनी थी ना। वहां तो युग भी अच्छा था, समय भी अच्छा था, पहले से ही दीक्षा हो जानी चाहिए थी, जैसे अभी बच्चों को दी जाती है। लेकिन वो तो नहीं हुआ, वो तो परिपक्वता आई, समझ आई, व्यर्थता साफ हुई। देखो, व्यर्थता जब तक तुम्हारे अचेतन में साफ न हो और तुम चीज छोड़ दो ना, वो घातक हो जाती है। और व्यर्थता साफ हो जाए और चीज तुम्हारे हाथों में पड़ी रहे तो भी वो परेशानी नहीं लाएगी, वो मुक्ति ही लाएगी, बंधन नहीं लाएगी। चीज थोड़ी बांधती है, तुम्हारे अंदर की पकड़ बांधती है। तुम क्या पकड़ते हो, और पकड़ते हो तुम हाथों से थोड़ी पकड़ते हो, तुम भीतर से पकड़ते हो। वो भीतर की पकड़ गिरनी चाहिए, और भीतर की पकड़ अनुभव से ही गिरती है। ये सिंपल सा विज्ञान है। बिल्कुल। तो अनुभव से जितना जल्दी गुजरोगे, ठीक से संसार को भोगो, ठीक से संसार को देखो, जियो, छोड़ने की अभी चिंता मत करो ज्यादा। छूटना तो अपने से हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, देखा मैंने, अपने से हो जाएगा। रस नहीं मिलेगा, कोई पकड़ के थोड़ी रखेगा। लेकिन दिखाई पड़ना चाहिए ना कि इसमें रस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखने के लिए भोगना पड़ेगा, ठीक से गुजरना पड़ेगा, अनुभव से गुजरना पड़ेगा। और ठीक से जैसे ही तुम अनुभव से गुजरोगे, बात साफ हो जाएगी कि यहाँ तो बाहर से कुछ मिल ही नहीं सकता, असंभव है। तो सीधी सी बात है, जब एक बात साफ हो गई अचेतन से और चेतन से कि यहाँ बाहर से कुछ मिल नहीं सकता है, रस मिल नहीं सकता है, चाहे धन कितना भी हो जाए। इसलिए तो ये सारे क्षत्रिय निकले तीर्थंकर, सारे राजा के पुत्र निकले, भोग विलास में जीने वाले निकले। उनको साफ दिखाई पड़ गया कि महल से भी कुछ नहीं मिल सकता, रानियों से भी कुछ नहीं मिल सकता, धन से भी कुछ नहीं मिल सकता। तो उसकी जो चेतना, उसकी जो ऊर्जा बाहर
यहाँ वहां भटक रही थी ना, वो भटकना बंद हो गई। बात साफ हो गई ना कि यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, धन से भी नहीं मिलेगा, पद से भी नहीं मिलेगा। अब राजा से सुंदर पद कौन सा लाओगे? सच बात है। तो वो सब होते हुए भी अंदर कुछ तो खालीपन था, अतृप्ति थी। तो वो जो बेचैनी है ना, वो जो बाहर भटक रही थी ना, वो बाहर भटकना बंद हो जाती, असली वितरागता आ जाती। ये चीजें छोड़ने वाली वितरागता नहीं, वो भीतर की जो मांग वाली वितरागता आ जाती कि अब कोई मांग नहीं रही, कि अब बाहर से बात पक्की हो गई, बाहर से मिल नहीं सकता। तो एक तरफ जो ऊर्जा बहती थी, व्यर्थ जाती थी, वो जाना बंद हो जाएगी। अब वो ऊर्जा इकट्ठा हो जाएगी, और वही ऊर्जा कहाँ जाएगी? तुम्हारे भीतर जाएगी, क्योंकि बाहर जाने का तो तुमने कोई उपाय छोड़ा ही नहीं। अच्छा। वो सब इकट्ठा होकर भीतर जाने लगेगी। मतलब तुम्हारा संकल्प इतना गहरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि अभी कहीं छेद है ही नहीं कि जहां से कुछ बह सकता है। जी। अब वो 100% क्रांति लाता है। वही लोग जो आप पूछ रहे थे ना कि क्यों गिने चुने लोग, वो गिने चुने लोग का अर्थ ही इतना है कि जिसकी संकल्प 100% हो गई, और बिल्कुल अपने को जानने के लिए उस परम आनंद को, उस बुद्धत्व को, उस समाधि को, उस केवल ज्ञान को जानने के लिए तत्पर हो गई। वो 100% ऊर्जा। अब जिसकी 100% ऊर्जा एक ही कृत्य में लग जाएगी, वो परिणाम लाएगा, डेफिनेटली लाएगा। अभी क्यों नहीं ला रहा है? क्योंकि कुछ प्रतिशत कहीं और बह रही है, कुछ प्रतिशत कहीं और बह रही है। लगता है ये पालो तो उससे सुख मिल जाएगा, इससे आनंद मिल जाएगा। सच बात। तो यहाँ वहां भटक रही है, उसको इकट्ठा करना है। वो इकट्ठा कैसे होगा? अनुभव से इकट्ठा होगा। बात साफ हो जानी चाहिए। जी। तो वो अनुभव बहुत जरूरी है। वो अनुभव से ही बात समझ में आएगी, और तुम बाहर दौड़ना भागना बंद कर दोगे।